दिस आई हियर और ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुना है कि तुम कोई काम नहीं करते। द जिन सैट डाउन। जिन बैठ गया विद हिज चिन इन हिज हैंड। चिन क्या होता है? ठुड्डी। अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के और जिन बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। और जबकि जो ऊँट था ना, वो अपनी परछाई ही देख रहा था पूल में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवन सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। ये क्या कह रहा है कि सोमवार सुबह से ही तुमने अपनी आलस की वजह से, आइडलनेस क्या होता है? अपना आलस, आलस की वजह से उन तीनों को अतिरिक्त काम दे दिया है। किन तीनों को? घोड़े को, कुत्ते को और ऑक्स को। ठीक है। सेड द जिन। जिन ने कहा एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और वह ठुड्डी पर हाथ रख के क्या करने लगा? सोचने लगा। हम्प सेड द कैमल। ऊँट ने फिर से क्या कहा? हम्प का। क्योंकि वो तो आदत से लाचार हो चुका था, वो तो बार बार हमें हम्प हम्प हम्प, उसके अलावा तो वो कुछ बोलता नहीं था। उसके बाद है आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेड द जिन। ये कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये बात मैं दोबारा कभी नहीं कहता। यू माइट से इट ओपन्स इट वंस टू ओपन आई वॉन्ट यू टू वर्क। जिन ने कहा कि तुम इसे बार बार दोहरा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो? काम करो। आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सैड हम्प। अब जो कैमल था, ऊँट था, वो तो आदत से लाचार, वो तो फिर बार बार में हम बोले। तो ऊँट ने क्या कहा? हम। But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, जैसे ही ऊँट ने हम्प कहा, तो उसने क्या देखा कि उसकी पीठ पर दैट ही वॉज सो प्राउड, जिस पे उसको इतना गर्व था। पफिंग अप का मतलब होता है फूलती जा रही है, एंड पफिंग अप और फूलती जा रही है इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, एक बहुत बड़े कुबड़ में बदलती जा रही है। डू यू सी दैट? क्या तुमने ये देखा? सेड द जिन। किसने कहा? जिन ने। जिन ने किससे कहा? कैमल से कहा कि क्या तुमने देखा? दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये कह रहा है जिन कि ये तुम्हारी अपनी ही गलती है जो तुमने काम ना करके खुद पे लाई है। टुडे इज थर्सडे। आज क्या है? वीरवार है, आज गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। और तुमने सोमवार से लेके कुछ भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगिन। जब काम शुरू हुआ था, मतलब जब काम शुरू हुआ था, जब से तुमने, कब से काम शुरू हुआ था? मंडे से। और मंडे से उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। अब तुम काम पे जाओगे। हाउ कैन आई। मैं कैसे कर सकता हूँ? सेड द कैमल। किसने कहा? ऊँट ने क्या कहा कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ? विद दिस हम्प ऑन माई बैक। मेरी पीठ पे इतने बड़े हम्प के साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ? दैट हैज़ ए पर्पज सेड द जिन। जिन ने क्या कहा कि इसका भी एक उद्देश्य है, इसका भी एक मकसद है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 डेज। क्योंकि तुमने अपने वो 3 दिन बेकार कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग। तुम अब एबल हो काम करने के, 3 दिन तक तुम काम कर सकते हो बिना खाए पिए। ठीक है। इस हम्प की वजह से, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प पे जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और ऐसा कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। रेगिस्तान से बाहर निकलो और तीनों के पास जाओ और तमीज़ से पेश आओ। बिहेव का मतलब अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से पेश आओ। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। और ऊँट जो था उन तीनों के साथ, उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चल पड़ा। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प। और उस दिन से जो ऊँट था वो हमेशा एक कुबड़ लिए रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ। हम इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं नॉट टू हर्ट इज फीलिंग्स। उसकी भावनाओं को, ताकि ठेस ना पहुँचे, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए हम उसको हम कहते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वह उन 3 दिनों की भरपाई कभी नहीं कर पाएगा या कर पाया जो उसने दुनिया की शुरुआत में की थी। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव। और वह अभी तक
व्यवहार करना नहीं सीख पाया है। इसका ऑथर कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। एंड आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।